दोन गोष्टी आपण पाहिलेल्या की प्रभूमध्ये आम्हाला दौडताने उभं राहायचं आहे, दुसरी गोष्ट विश्वासामध्ये दौडताने उभं राहायचं आहे, त्याच्या विषयामध्ये आपण पाहिलेलं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज बलिदानाच्या विषयामध्ये आपण पाहणार आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. येशू मसीहने बलिदान दिलं भरपूर आपल्यासाठी, भरपूर. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. त्याच्या बलिदानाद्वारे आपल्याला छुटकारा मिळाला, देवाचं वचन सांगतं. आमेन. हालेलुया. आता आपल्याला बलिदान द्यायचं आहे. आपण पाहूया पौलुस काय म्हणत आहे. रोमियो त्याचं 12वा अध्याय 1-2 वचनामध्ये इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ. इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. हालेलुया. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो बलिदान चढ़ाने के विषय में वो कह रहा है. और वो बलिदान कैसा? जीवित, पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है. तो हर एक को हमें ध्यान देना है, क्या मैं प्रभु को बलिदान चढ़ा रहा हूं? क्या उससे वो भावता है? क्या वो परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्या वो मैं संतुष्ट कर रहा हूं क्या परमेश्वर को? क्या परमेश्वर मेरे उस बलिदान से संतुष्ट हो रहा है क्या? हालेलुया. क्योंकि वचन कहता है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आत्मिक सेवा है. फिर वो कहता है 2 वचन में, इस संसार के सदृश्य न बनो, पर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती इच्छा तुम पता करते रहो. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इस संसार के सदृश्य न बनो. ह्या जगासारखे बनू नका. ह्या जगासारखे आम्हाला बनायचं नाही. जगातून आम्हाला वेगळं केलं आहे. इस संसार के सदृश्य न बनो. संसार से आपको और मुझे अलग किया है. आमेन. हालेलुया. संसार में हम हैं, पर संसार से अलग किया है. मैं संसार से अलग हूँ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ओ हर एक बोल, मैं संसार से अलग हूँ. आमेन. क्योंकि हमारा परमेश्वर अलग परमेश्वर है, संसार से भी अलग परमेश्वर है. उसने संसार से प्रेम किया है. आमेन. अपना पुत्र भी दिया है, पर संसार से हमें अलग किया है. इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदृश्य न बनो. इस संसार के सदृश्य न बनो. इस संसार के सदृश्य न बनो. गए 2-3 हफ्ते के पहले मैंने लिया था. फोटो से ये लोग आदर करते हैं, परमेश्वर कहता है, पर उनका मन मेरे से दूर ही रहता है. 2-3 हफ्ते के पहले हमने देखा था, गुरुवार की सर्विस में मैंने लिया कि फोटो से आदर कर रहे, पर उनका मन मुझसे दूर ही रहता है और व्यर्थ उपासना मेरी करते हो. क्योंकि हम देख सकते हैं वचन जो मत्ती उसके 15वां अध्याय 8 और 9, जब इस संसार के सदृश्य बनते हैं तो शायद हम फोटो से आदर करते रहेंगे, पर हमारा मन और कहीं लगा है, परमेश्वर की ओर नहीं मन लगा. पौलुस इसलिए चेतावनी देता है इस संसार के सदृश्य न बनो. अगर हम संसार के सदृश्य बनेंगे तो फोटो से हम आदर करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पर हमारा मन और किसी बातों पे है, और ही बातों में लगा है. देखो कैसे कहता है. हाँ, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है. और ये व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं. व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मापदेश करके सिखाते हैं.
तो यहाँ जब हम संसार के सदृश्य जब बनते तो हो सकता है कि हम होठों से आदर करते रहेंगे परमेश्वर का, पर हमारा मन और प्रभु से नहीं, परमेश्वर की ओर नहीं, और ही किसी बात में मन लगा है। होठों से आदर कर रहे हैं प्रभु का, पर मन दूसरे बातों पे। हाँ, प्रभु धन्यवाद, मन और ही किधर किधर लगा है। और इसलिए हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना। अगर हम इस संसार के सदृश्य बनते तो हमारा मन प्रभु की ओर नहीं, होठों से हम बोल रहे प्रभु प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु, पर मन और ही बातों में लगा है। होठाने आम्ही म्हणत असन प्रभू, पण अगर आम्ही जगासारखं बनलो तर आम्ही होठाने प्रभू बनू शकतो, पण आमचं मन जगी गोष्टीमध्ये लागलेलं आहे, तिकडे गोष्टीमध्ये, जगी गोष्टीमध्ये मन लागलं आहे, आणि आम्ही होठाने काय म्हणत आहे प्रभु। आणि म्हणून पौलुस म्हणतो, इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, उसको मालूम था। पर तुम्हारे मन के नए होने से, हमारे मन के नए होने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। मन नया होना है। जब यीशु मसीह को आपने स्वीकारा है, बपतिस्मा लिया है, आपका आत्मिक जन्म हुआ है, ओके, आत्मा में आप नए हैं, पर मन में अभी भी पुराने हो सकते हैं, अभी भी हम मन में पुराने हो सकते हैं। हमारा मन नया होना है, हमारा मन नया होना है। इसलिए पौलुस यहाँ कहता है, पर तुम्हारे मन के नए होने से, जब मन नया जब होता जाएगा तो वो एक्शन में भी दिखेगा। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे उससे परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा तुम पता करते हो। परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा हमको कब पता होगी? कब पता होगी? जब हमारा मन नया होने लगेगा, हमारा मन प्रभु की ओर लगा रहेगा। यिर्मयाह में लिखा गया है कि तू मुझे पुकार, यिर्मयाह 33:3 में, कि तू मुझे पुकार, मैं सुनूंगा और ऐसे कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा जो समझता नहीं। आमीन। कब बताएगा? जब हमारा मन उसकी ओर लगा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की ओर अगर हमारा मन लगा है तो वो कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं सुनूंगा और ऐसे ऐसे कठिन बातें जो अभी तू समझता नहीं वो मैं बताऊंगा। पर कब? जब हमारा मन प्रभु की ओर लगा है। पर हमारा मन संसार की बातों पर लगा है, संसार की ओर लगा है। इससे हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा मन प्रभु की ओर लगना जरूरी है। अभी हमने बहुत से गीत गाया है ना, बहुत से मन के विषय में भी गाए हमने गीत, मन के विषय में भी आराधना में लिए है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए, है ना, आए ना। 2000 साल पहले स्वर्ग यीशु मसीह ने छोड़ा और पृथ्वी पर आ गए। जो पिता की जो योजना थी उनके द्वारा कि जगत उद्धार पाए। बाइबल कहती मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, पर उसके द्वारा उद्धार पाए, इसलिए आया। यूहन्ना 3:17 में खास करके अगर आप पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:17 पढ़ सकते हैं, हिंदी मराठी। परमेश्वर ने हाँ अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, हाँ, कि जगत पर दंड की आज्ञा ना दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा 2000 साल पहले पृथ्वी पर स्वर्ग छोड़ के? उसके ऊपर दंड की आज्ञा ना, किसी पर दंड की आज्ञा न दे, आज्ञा न हो, पर उसके द्वारा सब उद्धार पाए। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आए। आमीन, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपना बलिदान दे दिया, उसने अपना बलिदान दे दिया, जो भी योजना थी उसने पूरी की। आमीन। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जब प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों मरा? हम बोलेंगे हमारे पापों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पापों के लिए मरा ही मरा है। और क्यों मरा है? उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का मरने के पीछे? हाँ, क्या हम जागते रहे या सोए, मसीह में जिए, मसीह में जिए, इसलिए यीशु मसीह मरा, मसीह में जीने के लिए। इसलिए पौलुस कहता है गलती 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमेन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और जो मेरे जीवित है इसी विश्वास पर जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया, इसी विश्वास पर पढ़ सकते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवंत नहीं, अब मैं जीवित न रहा, मैं जीवित न रहा। ओह बाप रे, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और मैं शरीर से अब जो जीवित हूँ, मैं शरीर से जीवित हूँ, क्या आगे? जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित है। कौन से? जो परमेश्वर के पुत्र पर है, पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, यही विश्वास पर मैं जीवित हूँ। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास पर जीवित हूँ, हालेलुया। बहुत बार जब यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मतलब हमारे में जो मैं है उसको हमको त्यागना होगा। मैं है ना, मैं बहुत बार आता है ऊपर, हाँ मी असं करेल, मी तसं करेल, ओ मैं जो मैं के पीछे हम देख सकते घमंड, हाँ घमंड, अहंकार, मला असं म्हणलं, मला तसं म्हणलं, हॅलो, मला असं म्हणलं, मला तसं म्हणलं, मीच। पर पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा है, तो मैं को त्यागना पड़ेगा, हमें मैं को त्यागना पड़ेगा, तभी मसीह हम में जीवित रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं है। हाँ, अभी मैं जीवित नहीं है पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं जो शरीर में जीवित हूँ इसी विश्वास पर, क्या उसी विश्वास पर जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। आमीन। जो शरीर में हम जीवित है इसी विश्वास पर होना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को, अपने पुत्र को अपने आप को दे दिया। आमीन। तो मैं को त्यागना पड़ेगा। नीति वचन 8:13 के अनुसार हम देखते हैं। नीति वचन 8 अध्याय और 13 वचन। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मान, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 8:13। हाँ, क्या पढ़ा? यहोवा का भय मानना, नीति वचन। नीति, हाँ, यहोवा का भय मानना, बुराई से हाँ, बैर रखना है। हाँ, अपने आप को त्यागना पड़ेगा। घमंड, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से भी मन फिराना है। और उलट की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ओके। तो यहाँ आप समझ सकते हैं घमंड और मैं को त्यागना, उसमें घमंड आ गया, घमंड, अहंकार, ये बातों से भी फिरना है। तो मैं को त्यागना, इस करके मैं को त्यागना। फिर दूसरी बात, स्वार्थीपन को त्यागना पड़ेगा। माझं, मी, माझं, स्वार्थीपन, अपना ही देखना, अपना ही, आपलं स्वार्थीपन, अपना देखना, हाँ
हाँ इंग्लिश में वो स्वार्थीपन है ना, अपना ही देखना, बाकी जाने दो, कोई खड्डे में पड़ता है पड़ने दो, अपना तो अपने आप को देखना है। अपनापन, अपना, स्वार्थीपन, स्वार्थी, दूसरे का ही स्वार्थ है ना, स्वार्थपन को त्यागना पड़ेगा, है ना। फिलिपियों में पौलुस कहते हैं हर एक जन अपने हित की चिंता न करे पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। फिलिपियों 2 अध्याय 4 वचन, स्वार्थीपन को त्यागना। पढ़ सकते हैं। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। ओहो, क्या वचन है। हर एक जन, फिलिपियों 2 अध्याय 4 वचन। पढ़ो, और भी पढ़ो, मराठी हिंदी। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव है। तो यहाँ आप देखेंगे तो पौलुस कहता है 4 खास करके वचन, हर एक जन अपने हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता करे। मतलब स्वार्थीपन को त्यागना पड़ेगा। जब तक स्वार्थीपन है वो अपने हित की चिंता करता रहेगा, दूसरे का कुछ परवाह नहीं, है ना। अपनी हित, अपना हित देखता रहेगा, स्वार्थीपन, स्वार्थीपन, अपने लिए जीता, अपने लिए जीना, ना मसीह के लिए ना और किसके लिए, अपने लिए जीना, अपने स्वार्थीपन, अपना ही स्वार्थ, अपना ही स्वार्थ। तो यह वचन कहता है उसको हमें त्यागना पड़ेगा। यह पौलुस वही कहता है कि हर एक जन अपने हित की नहीं पर एक दूसरे के हित की भी चिंता किया करो। आमीन। यीशु मसीह ने जीवन दिया है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए हम देखते हैं जीवित बलिदान जो परमेश्वर को जो भावता है, जीवित बलिदान हमें चढ़ाना है। यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान दिया, आप सबके लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए और संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उसने बलिदान दिया। अब बलिदान हमको चढ़ाना है, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है प्रभु। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। 1 Corinthians 5वां अध्याय और 7-8 वचन। 1 Corinthians 5वां अध्याय 7-8। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। हाँ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आमीन। तो पुराने के विषय में बात कर रहा है, तो पुराना खमीर को निकालने के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं नया कहाँ है, आत्मा में। मन अभी भी पुराना हो सकता है, मन का नया होना है, मन का। और इसलिए नीति वचन लिखने वाला कहता है सुलेमान, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 4:23 में लिखा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन में, मन 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 जीवन का मूल सूत्र जो है आपका और मेरा मन है। उसमें कितने तो विचार आते रहेंगे दिन भर में, कितने तो विचार आते रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे, मालूम नहीं किसके से विचार आते रहेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है सबसे अधिक, पौलुस बोलते हैं नीति वचन सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सुलेमान कहता है, पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है।
हाँ, मन मन मन, इसलिए नया मन होना है। इसलिए बोला दिन भर कितने तो नकारात्मक विचार आते रहेंगे, सकारात्मक आते रहेंगे, क्या क्या विचार आते रहेंगे। तब पौलुस कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की तो रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। जैसे हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, और परमेश्वर चाहता है, पौलुस इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा मन नया होना है। तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा पता चल करते रहो। इसलिए जैसे हमने देखा वचन में कि मत्ती के 15 के 8 में, ये होठों से तो आदर कर रहे पर मन और किसी बात पर लगा है उनका। होठों से वो आदर कर रहे पर मन और ही किसी बात में लगे हैं। और फिर वो कहते हैं वैसे ही मेरी उपासना करते हैं। और जो नियम शास्त्र को मनुष्य की जो उपदेश कर को वो नियम शास्त्र बोल के सिखाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, जब हम होठों से आदर कर रहे तो हमारा मन प्रभु की ओर लगाना बहुत ही जरूरी है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। हमारा मन नया होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने देखा कि एक तो हम में जो मैं है, जो अहंकार, जो घमंड है, उसको हमको त्यागना पड़ेगा। यीशु मसीह बाइबल के भी इतना वो नम्र हुआ, इतना नम्र हुआ है ना, इतना नम्र हुआ। क्रूस की मूर्ति, हाँ क्रूस की मूर्ति भी उसने सह इतना आज्ञाकारी रहा, इतना वो नम्र होके आज्ञाकारी रहा पिता के। हाँ, क्रूस की मूर्ति भी उसने सह ली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इतना वो नम्र बना। तो पहली बात यहाँ को देखते, हम में जो मैं है, जो अहंकार है, उसको हमको त्यागना पड़ेगा। आमीन। नीति वचन वही 8 के 13-14 में हमने देखा, वो कहता है कि मैं इससे भी फेरता हूँ। वो वहाँ हमने देखा घमंड, अहंकार, उससे भी मैं फेरता हूँ और भी बुरी बातों से फेरता हूँ, ऐसा वचन में हमने देखा। तो दूसरी बात है स्वार्थीपन, अपना ही हित, अपना ही हित, अपना हित, कामापुरता मामा। आपलं काम झालं ना, कामापुरता मामा, स्वार्थ स्वार्थ, अपना ही हित देखना, बाकी जाने नहीं, वो त्यागना पड़ेगा। स्वार्थपन त्यागना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने हमने देखा फिलिपियो 2 के 4 में कि हर एक जन अपने हित की चिंता ना करे, पर एक दूसरे की हित की भी चिंता करे। जब तक वो स्वार्थीपन है, दूसरा कुछ आपको देखा नहीं, सिर्फ हम अपना ही देखते रहेंगे, अपना ही, अपना अपना ही, अपना 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 अपना, दूसरा कुछ दिखता नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वार्थीपन है, उसको हमको त्यागना पड़ेगा। अपने हो सकते हैं, प्रभु के हाथ में हमको देना पड़ेगा उनको। हालेलुया। पर वो स्वार्थीपन वो अपना ही खुद ही अपने आप प्रभु के हाथ में नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब यीशु मसीह पहाड़ी पर 5000 लोगों को खिलाया खाना, है ना, कितने जन के पास रोटी थी? बाइबल कहती है एक ही लड़का था, एक ही लड़का था, उसके पास कितने रोटी थी, कितने मच्छी थी? 5 मच्छी, 2 रोटी। हेलो, कितनी थी? 2 मच्छी थी, 5 रोटी थी। उसका खाना था, खुद का खाना था। शायद वो कब 2 दिन से ऊपर बैठा था, वो शायद घर के डब्बा बांध के आया रहेगा, अपन खाएंगे बाबा, भूख लगी तो। और कुछ कहते 2 दिन हो गया था, 1 दिन तो ऐसे ही सब बैठे थे, कुछ खाया नहीं, सब बैठे थे एकदम। 1 दिन निकल गया, दूसरा दिन बन शाम होने को आया, कोई हिल रहा नहीं उधर से। क्या बात है? किसी को प्यास लगी नहीं, किसी को भूख भी नहीं लगी। क्या बात है? फिर चले बोल रहे अभी शाम हो रही, दूसरा दिन हो रहा है, इनको विदा कर, पास के गांव में से खाना लाने के लिए इनको विदा कर। यीशु मसीह कहते तुम खिलाओ। ये सब लग रहा है क्या अपने पास तो कुछ भी नहीं। वहां वो लड़का था, उसके पास 5 रोटी 2 मच्छी थी। फिर एक लड़का बोलता मेरे पास 5 रोटी 2 मच्छी। यीशु मसीह कहते दे दो। है माझं जेवण आहे, मला भूक लागली। हॅलो,
उसने नहीं कहा मेरा खाना है, मेरे को 2 दिन मेरे को पूरे गाय से मैंने डबा लेके आया है और ये दे दो। हाँ, मेरे को क्या जरूरत है? वो खाएंगे अपना अपना खरीद के। हेलो, और जैसा मसीह ने बोला दे दो, लेके दे दिया, और हम जानते क्या हुआ होगा। सब खा के तृप्त हो गए, है ना, और 12 टोकरी बच गए अभी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो स्वार्थपन उसके अंदर रहता तो मुझे नहीं लगता, है ना, वो सब खाते थे, क्योंकि वो खुद का था ना, वो खुद का था, उसके लिए था, और भूख लगा था, 2 दिन का भूख लगा था। मेरे को पूरेगा नहीं और क्या दूंगा मैं इनको? हाँ, अगर ऐसे भी बोलता था। और जब उसने खाया रहेगा तो मुझे लगता है वो जो खाया रहेगा तो उसका स्वाद भी बहुत ही खूबसूरत रहेगा, वो बहुत अच्छा, बहुत सुगंधी, क्योंकि प्रभु के हाथ से खा रहा था वो। हालेलुया, क्योंकि बढ़ गया, वो बढ़ते गया, और खा के 12 टोकरी बच गए। हमें उस स्वार्थीपन को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बलिदान है। ये बहुत कठिन है, पर आपको लगता है प्रभु तूने बलिदान चढ़ाया मेरे लिए, क्या बात है प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और भी हालेलुया। पर अपना टाइम आता तो बलिदान चढ़ा। पर अब्राहम को जब बोला बच्चे को चढ़ा रहा है उसको बलिदान, दूसरे दिन उठ कर गया। हालेलुया, सोचा नहीं ऐसा क्या होगा, लेकिन तुरंत दूसरे दिन आज्ञा माना। तो खास करके मैंपन उसको त्यागना पड़ेगा, स्वार्थीपन को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, यही बलिदान चढ़ाना है, यही बलिदान। और परमेश्वर ऐसे बलिदान से वो भाता है, प्रभु को ऐसा बलिदान भाता है जो बलिदान से चढ़ाया हुआ। उदाहरण के लिए आप देखते हैं, जब एलिया, है ना, कौवा खाने को ला रहा था 2 टाइम, जब वो किधर था, नाले में था, और जब दूसरे फिर उधर से वो उधर का भी पानी हट गया, और फिर प्रभु बोला जा उस देश में चला जा। वहाँ एक विधवा थी, उसके विषय में बोला कि मैंने उसको तेरे विषय में बता दिया। जब गया वो क्या कर रही थी, लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, दुष्काल पूरा अकाल गिरा है, लकड़ी इकट्ठा कर रही। वो कहता है मेरे लिए पानी ला। क्या बात है, पानी? ओ, अकाल में पानी कहाँ से? अकाल का पहले ही अकाल में पानी नहीं मिलता, फिर भी वो निकल ली लाने के लिए। और जैसे लाने के लिए निकली, अभी मालूम नहीं कि उसके घर में पानी था क्या नहीं था, या किधर से ला रही थी, अकाल गिरा है, पर निकली तो केले बोलते मेरे लिए रोटी बना के ला। और देख प्रभु, एक ही आटे की रोटी का पेट है मेरे पास, आटा है एक ही आटे का, और मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे, क्योंकि आशा नहीं आ गई। केले बोलते मेरे लिए पहला लेके आ। एक ही आटे का, एक ही रोटी का आटा है, मैं और मेरी बेटी खाने वाली है। मतलब हमको भूखा रहने को और तेरे को रोटी लाओ। अब बाइबल कहती वो गई और वो एक रोटी बनाकर, एक ही रोटी का आटा था, वो बनाकर उसको खिलाया। और ये लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती जब तक आकाल खत्म नहीं हुआ, क्या हुआ, ये बलिदान है, भूखा खुद रह के दूसरों को खिलाना, अपनी रोटी दूसरों को खिलाना, खुद मेरा बेटा भूखा रह गए, वो रोटी मेरी और मेरे बेटे की रोटी, आधी रोटी इसको खिलाना, ये बलिदान है। और वचन कहता है उसने वो रोटी बना कर खाया, और जब उसने खाया और प्रार्थना किया, जब तक आकार न गिरा, आकार नहीं खत्म हुआ, तब तक वो आटा खत्म नहीं हुआ और कुटने का तेल भी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये निस्वार्थपन है, बलिदान है, ये चढ़ाना बलिदान है, और परमेश्वर को ऐसा भाता है। आमेन। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे।